पुरुषोत्तमम। मनुष्य का संपद मनुष्य है। मनुष्य का संपद ना मिट्टी है ना रुपया है। मनुष्य का संपद मनुष्य ही है, क्योंकि जब हम मनुष्य को प्यार करेंगे, मनुष्य को सेवा देंगे और उस सेवा के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सब कुछ पाने के अधिकारी हो उठेंगे। यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं कि मनुष्य ही अगर आपका संपद है तो मनुष्य को हमें बड़ा करना है, मनुष्य को मनुष्य बनाना है। तो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए हमें उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मनुष्य को हमें उस परम पुरुष के मनुष्य बनाना है और उस परम पिता के मनुष्य बनाना है। तो परम पिता के मनुष्य बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ही परम पिता का होना है। जब हम परम पिता के हो पाएंगे तब जाकर के हम और भी लोगों को परम पिता के करा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें परम पिता का होना पड़ेगा। परम पिता के होने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, उनके निर्देश को परिपालन करना पड़ेगा। यही यजन होता है। इस यजन के माध्यम से हमें ठाकुर जी का पहले होना पड़ेगा और ऐसे हो करके जब हम चलते हैं तब हमारे जीवन में एक अमूलतूल परिवर्तन आता है। हम चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी अचला होकर के रहे, लेकिन लक्ष्मी तो चंचला है, वो अचला होकर के कैसे रहेगा? और अचला होकर के रहने के लिए एक ही युक्ति है, क्योंकि लक्ष्मी किसकी अर्धांगिनी है? नारायण की। तो सबसे पहले नारायण को वरण करना पड़ेगा और नारायण को जब हम वरण करेंगे तब जाकर के लक्ष्मी अचला होकर के हमारे घर में वो रहेंगी। और जो है नारायण, नारायण का अर्थ क्या होता है? नर धन आयन। जब हम नर का अर्थ होता है मनुष्य। जब मनुष्य के वर्धन के पद के लिए हम कार्य करेंगे, और मनुष्य का वर्धन का पथ क्या है? वर्धन का एकमात्र ही पथ है आत्मोन्नयन। और आत्मोन्नयन कैसा हो सकता है? जब हम परम पुरुष या परम पिता के सानिध्य में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं और उनकी निर्देशित कार्यों को हम अपने जीवन से करते हुए चल सकते हैं और औरों को हम उस परम पिता के पथ पर चलायमान कर सकते हैं। तब तो जाकर के हम उनके ये मनुष्य की सेवा में तब तो हम लगा पाते हैं। और जब इस मनुष्य की सेवा में हम लग जाते हैं, जब वो नारायण खुश हो जाते हैं, और तब जाकर के लक्ष्मी स्वयं ही हमारे घर में वो अचला होकर के एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों की तादाद में वो लक्ष्मी हमारे घर में रहती है। तो यहाँ पर नारायण को खुश करना होगा। तो नारायण को खुश करना इतना आसान काम तो है नहीं। नारायण को खुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके निर्देश को पालन करना पड़ेगा। और उनके निर्देश का पालन करने का मतलब हमारे अंदर एक निर्देश करने वाले एक जने बैठा हुआ है, और वो है हमारी प्रवृत्तियां। वो प्रवृत्तियां हमें निर्देशित करता है और निर्देशित करके देश भोग के लिए, देश सुख के लिए पूरा जीवन भर हमें मेहनत कराता रहता है, पागल बनाता रहता है। और इस पागल बनने के बीच में हम बीमार पड़ते हैं। कभी कभी इतना चोट लगता है कि मृत्यु तक हो जाता है। लेकिन इसका कारण क्या है? ये अज्ञानता के कारण है। हम जानते हैं जो अनित्य है और उस अनित्य के पीछे हम दौड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि इसकी प्यास कभी हम मिटा नहीं सकते हैं। तो जिस चीज की प्यास हम मिटा नहीं सकते हैं तो उसके पीछे हम दौड़ेंगे क्यों? ये प्रवृत्तियां ऐसा एक गड्ढा है, ये जो इसकी अथाह है, इसका कोई तल नहीं है। इसका एकमात्र तल है मृत्यु, और वही मृत्यु के तल पर हम जाकर के गिरते हैं। तो हमारे जीवन में ये हमें समझना पड़ेगा कि हमने अपने जीवन को अगर प्रभु के चरण में समर्पित किया, तो जब समर्पित किया है तो ये जीवन हमारे नहीं, उनके सेवा के लिए है। लेकिन उनका सेवा कैसे होगा? उनका सेवा तो वही है, उनका जो सृष्टि है, ये सृष्टि के लोगों को, ये सृष्टि के जीव जंतु को, सृष्टि के पेड़ पौधे को, ये सृष्टि की जितने भी यहाँ पे सृष्टि दिखाई पड़ रहा है, सबकी सस्ती, सबकी वृद्धि, सबके संरक्षण में हमें सहयोगी बनना पड़ेगा, हमें भागीदारी पड़ना पड़ेगा। ये दायित्व हमारा है।
क्योंकि उन्होंने हमें श्रेष्ठ बनाया है। तो जिनको श्रेष्ठ बनाया है उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है, और ये दायित्व को दरकिनार करते हुए, अनदेखी करते हुए हम अपने जीवन में आत्म सुख के लिए अगर हम व्यस्त रहे, प्रवृत्ति के सुख के लिए अपने आप को अगर हम व्यस्त रखें, तो वे परमपिता निराश हो जाते हैं, उनका चेहरा उदास हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, फिर जाकर के वो हमें कुछ कर नहीं पाते हैं, और अंततगतवा हम मृत्यु के सम्मुखीन होते हैं, मृत्यु को वरण करते हैं, अर्थात हम दुखी से घिर जाते हैं, और वो अकलनात्मक कर्म करने के माध्यम से जो हमें फल प्राप्त हुआ, वो फल तो हमें दुख देगा, और दुख में हम रोएंगे, दुख में हम बिलखेंगे, और उस दुख को पाकर के हम छटपटाएंगे। लेकिन वो परम पुरुष देखते हैं हमारी इस दुख को देख करके, वो स्वयं दुखी होते हैं, लेकिन हमारी इस दुख को दूर वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दुख को दूर करने का एक ही मात्र जरिया है, वो स्वयं हमारे पास, हमारी इस देह से कर्म करके ही हमारी दुख को हमें काटना है, उस फांस को हमें काटना है। इसलिए उन्होंने दया करके हमें इस मनुष्य तन को दिया, एक बुद्धिमत्ता भरी अपने जीवन को दिया, और इस बुद्धिमत्ता भरी जीवन को पा करके हम अपने आत्म सुख में और अपने भोग विलासिता में अगर बिता देते हैं, तो हमारी ये गौरवमयी जो बेला है ये जीवन से चला जाएगा। जब ये गौरवमयी बेला हमारे जीवन से चला जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, करने लायक नहीं रहेंगे, तब हमें ये जीवन में रोने के अलावा और कोई अवशेष नहीं रहेगा। तो इसीलिए जरूरत है परम पिता को जानना, जरूरत है हमारी जीवन के उद्देश्यों को समझना, और ये सब चीज हम जब समझ जाते हैं, हमारी अंदर से एक जिज्ञासा आता है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, और वो ब्रह्म जिज्ञासा जब आती है, ये एक तरीके का तृष्णा है, एक तरीके का भूख है। जब तक भूख न लगे, अगर हम उसको भोजन देते हैं, उसका स्वाद का एहसास नहीं होगा। यदि हम स्वाद पाना चाहे तो पहले उनके अंदर भूख जगाओ। ये भूख ही एकमात्र बोध है। ये बोध है, जब ये बोध जगता है तो बुद्धि जगता है, और जब बुद्धि जगता है तब वो सचेत होता है, और जब सचेत होता है तब जाकर के उनके जीवन में कुछ कल्याण होने का संभावना भी जगता है। और इस तरह से हम अपने जीवन को इस भवसागर से पार लगाने में सक्षम हो पाते हैं।